बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और जैसा कि हम आपके बीच में लगातार लेकर चलते हैं, पंचायतों में जिस तरह से गड़बड़ियां की जाती हैं, जिस तरह से पंचायतों के माध्यम से कोई गड़बड़ियां की जाती हैं, हम आपके बीच में लगातार लाने का प्रयास करते हैं। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं एक बहुत ही अहम मुद्दे पे, एक ऐसी जगह पर जहां पर पंचायत अपनी जिम्मेवारी से पीछे हट रही है। उसके साथ साथ में इस मुद्दे पर खड्ड का जो रोड़ा है, खड्ड की जो उठाई हुई मटेरियल है, वो कार्य में लगाने का प्रयास किया जा रहा था। हालांकि अभी यहाँ पर प्रधान ने, पंचायत ने, सेक्रेटरी ने इस बात से किनारा कर लिया है, लेकिन कि यहाँ पर जो खड्ड का रोड़ा लगाया जा रहा है किसी भी सूरत में, किसी भी कंडीशन में क्यों वाजिब है, इसको लेकर जब हम मौके पे आए, ये तनोव पंचायत के अंतर्गत करसाई गांव है, इसमें जब हम मौके पे आए तो हमने देखा यहाँ पर ये खड्ड का पूरा रोड़ा यहाँ पर मटेरियल जो है रखा गया था। जब यहाँ पर पूछा गया, पंचायत को बुलाकर, सेक्रेटरी साहब को पूछकर बुलाया गया कि यहाँ पर क्यों रखा है, क्योंकि इनका यहाँ पर काम चल रहा था, तो इन्होंने यहाँ पर इससे अभी किनारा कर लिया है। लेकिन यहाँ जिनके घर के सामने पड़ा है, उन्होंने ये मान लिया है कि ये रोड़ा जो है हमने मंगवाया है और हमने इस सरकारी काम के बीच में नाली बनवाने के लिए किया है। मेरा पहला सवाल, जब सरकारी नाली पर पैसा लग गया है पंचायत का, जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत ये पंचायत में कार्य कराया जा रहा है, ये नाली आप देख रहे हैं यहाँ पर ये डाला गया है और इस तरह से ये पूरा पाइप डालकर ब्लॉक के माध्यम से काम करवाया गया। अब यहाँ पर इन लोगों ने खड्ड का रोड़ा मंगवाकर इसको क्या करवाने का प्रयास किया, ये तो यही जाने। लेकिन हमारे बीच में वीडियो साहब भी यहाँ पर खड़े हैं। उससे पहले जिन व्यक्ति ने यहाँ पर सामान मंगवाया है, हम उनको भी आपके बीच में पहले लेकर आ रहे हैं और उनसे हम पूछेंगे, साहब जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि आपका ये घर है सामने और आप लोगों ने ये खड्ड का रोड़ा मंगवाया है, साहब आप मानते हैं आपने मंगवाया है? सर मैं मानता हूँ मंगवाया है, लेकिन हमने इसीलिए मंगाया कि यहाँ सीवरेज का काम चला हुआ था जी। तो सीवरेज पंचायत प्रधान जी ने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है अभी जी, तो आप देख लो कैसे करना है जी। अब तो हमने ये, इनका इसमें कोई रोल नहीं है सर। ठीक है, एक मिनट प्रधान जी को पहले साथ में लाएंगे। प्रधान जी जैसे ये कह रहे हैं, इन्होंने आरोप लगाया आपके ऊपर पहला कि प्रधान जी ने बोला कि हमारे पास पैसा नहीं है और ये नाली जो है वो अपने लेवल पे आप बना लो, क्या आपने बोला है? सर ऐसे है, हमारे पास था 2,70,000 रुपया और 22 घर इस गांव में थे और हमारा काम जो अब खत्म हो गया, ये मेरे पास गए और इन्होंने कहा कि हमने इसको पूरा करना है। मैंने कहा कि आप अपनी जेब से थोड़ा थोड़ा पैसा डाल लो तो फिर करवा लो, तो अगर आप करवाना चाहते हैं। ठीक है, हाँ जी। आपने इनको कहा कि आप अपनी जेब से पैसा डाल लो, हाँ जी। तो आपने इस तरह की जो बात इनको बोली है, किस आधार पर बोली है? क्या लोगों की जिम्मेवारी है सरकार, जहाँ सरकार पैसा लगा रही है वहाँ काम कराने की? सर ये हमारा काम तो खत्म हो गया ना अब जी। हाँ। नहीं, काम खत्म हो गया आपका। हाँ, लेकिन अगर यहाँ पर कुछ रिक्वायरमेंट थी कार्य की, तो आपने वो कार्य बजट में क्यों नहीं डाला या प्रस्ताव में क्यों नहीं डाला? क्योंकि पंचायत क्यों नहीं कराए, एक आदमी क्यों कराए? सर एक आदमी नहीं, सारे गांव वाले होते हैं, ये सारे गांव में। इन्होंने पहले भी अपने गांव में सारे गांव ने मिलकर 5-7 लाख का काम किया हुआ है। मैं समझ गया। हाँ जी। सरकारी काम आपने किया, पैसा आपने लगाया, उसके बाद में आपने इनको कहा कि अपने स्तर पे आप करा सकते हैं। जी जी। जब पैसा सरकारी लग गया है, हाँ जी, तो फिर एक आम आदमी, गाँव का आदमी, पहले की बनी हुई है ये नाली ना, हमने तो शौक-पिट बनाए। ठीक है, हम यहाँ पर उनको वापस लेकर आएंगे और आपके साथ दोबारा इनके सवाल पूछेंगे। सर जैसे आपने कहा कि प्रधान जी ने कहा कि आप अपने आप करवा लो, तो आपने जो मटेरियल मंगवाया अपने आप के लिए नहीं बोला सर। क्या बोला? ऐसे बोला इन्होंने, हमारी ग्रांट यहाँ तक खत्म हो चुकी है, जितने खड्डे बनने थे वो बन चुके हैं जी। तो इधर सर पूरा दुनिया भर का मच्छर इधर खड़ा पानी खड़ा रहता था, इधर मच्छर पैदा हो रहा था। तो हमने दी थी आपने कभी प्रधान जी को शिकायत, यहाँ मच्छर रहता है, यहाँ समस्या रहती है, कभी शिकायत दी थी कोई पंचायत में? शिकायत सर मैं तो अभी बाहर से आया हूँ, मेरे को पता नहीं है। पहले गांव में ऐसे कौन चलता है सर, कौन बोलता है कौन नहीं बोलता है, गांव में ऐसे ही चलता है सर। ये तो मैं अभी लेटेस्ट सर तकरीबन 5-6 महीने साल से आया हूँ। अच्छा। तो इनको बोलने की तो ये तो साल 1.5 साल लगाएंगे। तो हमें इधर मच्छर काटता है, इधर पूरा पानी खड़ा रहता था, तो हमने सोचा ये अपना हम। ठीक है, बहुत अच्छा सोचा आपने काम करवाने का, हर व्यक्ति को ऐसी सोच रखनी चाहिए। हाँ जी। ये जो खड्ड का रोड़ा फिर आपने मंगवाया, हाँ सर, ये कहाँ से मंगवाया? सर इसके बारे में हमें पता नहीं था, ये जाता रहता है, रोज तो ट्रालियां जाती हैं। अभी अब इसका हमें को पता नहीं कहाँ से आता है। क्या आपको पता है कि खड्ड की ट्राली मंगवा, किससे मंगवाई आपने खड्ड की ट्राली? ये उधर से है सर, तनोव से है। वो कल इधर लेंटर पड़ रहा था, तो नाम क्या है ट्रैक्टर वाले का? शौकी क्या बोलते हैं उसको? शौकी। प्रधान जी जानते हैं उसको? प्रधान जी का कंसर्न है ये सर, मेरे को पता नहीं जानते हैं कि नहीं जानते, लेकिन कल मैं उधर गया हुआ था तो वो मिला था मेरे को वहाँ पर। मैंने बोला यार हमारा थोड़ा सा काम रुक गया है, तो हम इसमें अपना ही डलवा के इसको नाली ये हो जाए, मच्छर से तो बचे। इधर मच्छर वो कितना तंग करता था। ठीक है, मतलब इसके लिए आपने खड्ड का रोड़ा मंगवा लिया? हाँ जी। खड्ड का रोड़ा जब आपने मंगवाया तो उसका आपने कोई बिल लिया है? बिल सर गांव में कौन बिल लेता है, कौन बिल देता है, लेकिन आपको क्या पता है
क्या काम करते हैं सर आप? मैं एक्स सर्विसमैन हूँ। है जी, एक्स सर्विसमैन है। बहुत अच्छी बात है सर, हम तो आपको पहले धन्यवाद देंगे कि आप आर्मी की सेवा करके यहाँ पर आए हैं, देश की सेवा करके यहाँ पर आए हैं। क्या आप जानते हैं खड़ों से उठाने वाला जो मटेरियल है वो अवैध माइनिंग में आता है और उसके ऊपर जो है अवैध माइनिंग के तहत केस भी रजिस्टर्ड होता है? अवैध माइनिंग है तो फिर आ कैसे रहा है, क्यों आ रहा है? ये ट्राली रोज रोज इतनी ट्रालियां कहाँ जा रही है, रेत कौन पूछ रहा है इनको? ठीक है, अभी हमने अगर ये नाली के लिए मंगवा लिया तो इसमें हमने को गुनाह तो नहीं किया, हम अपने पैसे खर्च करके ये कर रहे हैं। अच्छा, ये जो आपने किया है इसके लिए आपने सीमेंट रखा होगा? हाँ जी, सीमेंट का तो हमें अभी तक आना था ना, सीमेंट तो नहीं, तो कहाँ से? तो बजरी अभी जब इस काम के लिए प्रधान ने बोला आपको करवाने के लिए, तो प्रधान से आपने सीमेंट भी मांगा होगा? नहीं जी, हमने ये अभी आज तो फिर मौसम खराब हो गया था, आया भी कोई नहीं है, लेबर मजदूर कोई नहीं आया है। अच्छा, सीमेंट तो अभी आना था ना। अच्छा, प्रधान जी से बात करूंगा। प्रधान जी, आपका काम यहाँ पर खत्म हो गया है। यहाँ पर जो आपके सीमेंट के कितने बैग लगे थे? सर यहाँ 90 बैग आए थे। 90 बैग आए थे, कितने लगा चुके हैं आप? सर ये तो मैं पूछूंगी अभी मिस्त्री को कितने खत्म हो गए। आपका सीमेंट यहाँ मौके पे कहाँ रखा है? सीमेंट तो मिस्त्री को पूछ कर ही चलेगा, बता। लेकिन फिर भी आपको प्रधान है, आपको पता होना चाहिए। सेक्रेटरी साहब से पूछ लेते हैं। सेक्रेटरी साहब, घरों में रख रहे हैं। सेक्रेटरी साहब, कहाँ रखा है सीमेंट? घरों में, वैसे स्टोर में रखते हैं। अभी यहाँ क्या रखा हुआ है? यहाँ साइड तो पे मैंने हैंड ओवर कर दिया पंच और प्रधान को। अच्छा, उन्होंने रखना। फिर प्रधान जी, कहाँ रखा है सीमेंट? सर जैसे जैसे हमारा काम लगता है हम साथ साथ में 20-25 बैग लेकर आते हैं। 90 बैग इस काम के लिए अभी रखा होगा यहाँ सीमेंट? हाँ जी, इन लोगों से पूछ लो, कभी पंचायत ने ऐसा बजरा लगाया या 90 बोरियां आपको बताया नहीं गया कि कितना बजट है, आपको बताया नहीं गया? ये सब इन लोकल लोगों से, सारे गांव को इकट्ठा करके आप पूछ सकते हैं। प्रधान जी, हमारा मुद्दा सिर्फ यहाँ ये है, हाँ जी, कि आपकी पंचायत में, हाँ जी, ये अवैध माइनिंग का सामान आ रहा है। हाँ जी, आपकी भी जिम्मेवारी बनती है? सर बनती है मेरी जिम्मेवारी। आपने किसी ट्रैक्टर वाले को जिसको ऑर्डर किया होगा या ऐसे कभी ट्रैक्टर को आपने पकड़ने का प्रयास किया है कि हमारी खड़ों को क्यों माइनिंग किया जा रहा है? सर मैंने नहीं किया है ऑर्डर। ठीक है, मैंने नहीं किया। आया किसके माध्यम से ये? सर ये गाँव वालों के माध्यम से आया होगा। मैं पंचायत में क्रैशर यूज करती हूँ। ठीक है, हमारे बीच में यहाँ पर बीडीओ बंगाणा यशपाल परमार जी हैं और वो भी मौके पे आज आए हैं, क्योंकि देखिए ये तो मौके पर यहाँ पर रोड़ा पकड़ा गया है। अभी बहुत सारी जगह हमने आपको ऐसी जगह दिखाई जहाँ मौके में डाला जा रहा था, लेकिन ये सामने जो भी चीजें आई हैं, जिस तरह से ये मैनिपुलेशन की जा रही है, आप समझ सकते हैं। मुझे पता है, आप सब जान रहे हैं, सब कुछ जान रहे हैं, पंचायत भी सब जानती है, सेक्रेटरी साहब भी सब जानते हैं, लोग भी सब जानते हैं, आप दर्शक भी सब कुछ जानते हैं। लेकिन बीडीओ साहब यहाँ पर हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने एक इतना बढ़िया इनिशिएटिव लिया है जो हमारे सरकार के लिए, हमारे अधिकारियों के लिए, हर एक व्यक्ति के लिए एक मिसाल बन सकता है कि एक तरफ जब हम कह रहे हैं कि खड़ों की माइनिंग ना की जाए क्योंकि उससे जमीनों का पूरा नुकसान हो रहा है, हर तरह से नुकसान हो रहा है, दूसरी तरफ गांव के जो ट्रैक्टर जो कृषि के लिए लिए गए हैं, जो कृषि के लिए इशू कराए गए हैं, वो सारे के सारे ट्रैक्टर इन अवैध माइनिंग में लगे हुए हैं। तो ऐसे में एक वीडियो होने के नाते अब आपके सामने ये बात आई है, तो आप किस तरह का संज्ञान इसमें लेंगे और किस तरह का मैसेज लोगों को देना चाहेंगे? जी नमस्कार सबको। सबसे पहले तो मेरे को अभी 2 महीने यहाँ पे ज्वाइन किए हुए हैं। अभी 2 महीने के अंदर ही मुझे काफ़ी कंप्लेंट्स आ रही थी कि खड का जो है वो गटका या रेता जो भी है वो यूज़ हो रहा है, ना कि क्रैशर का। तो उसी कड़ी में आज मैंने सोचा था कि कहीं 1-2 पंचायतों में देखते हैं कि काम कहाँ पे शुरू चल रहे हैं और वहाँ पे मटेरियल जो किस स्तर का यूज किया जा रहा है जी। तो उसी कड़ी में मैं अकेले यहाँ पे पहले पहुंचा, फिर आपको भी कहीं से खबर लगी शायद इस चीज की जी। तो आप भी यहाँ पे पहुंचे हैं। तो अब यहाँ पे जैसे पंचायत को भी बुलाया गया, प्रधान जी को बुलाया गया, सचिव है हमारे उनको बुलाया गया, तो उनसे जब पता किया गया तो वो कह रहे हैं कि ये हमारा मटेरियल नहीं है जो पंचायत ने फिकवाया है। लेकिन और जो लोकल हमारे यहाँ पे नागरिक हैं, ठीक है, उनका कहना है कि ये उन्होंने अपनी कंट्रीब्यूशन करके ये मटेरियल जो है यहाँ पे फिकवाया है। मेरा सिर्फ इतना कंसर्न है कि हम 2-4 सिंबॉलिकली, क्योंकि मेरे लिए भी पॉसिबल नहीं होता है हर पंचायत में जाना, हम सिंबॉलिकली ऐसे कुछ एक्शंस लें जिससे कि बाकी पंचायतों के ऊपर भी लगाम लगे। और दूसरा कंसर्न मेरा ये है कि ये जो खड का है क्रैशर की बजाय ये कैसे आया यहाँ पे, उन जिन्होंने यहाँ फेंका है, ट्राली ने फेंका या ट्रैक्टर ने जिसने फेंका है, उनके ऊपर भी हम जो कड़ी कार्रवाई करने के लिए आगे लिखेंगे जी। और पंचायत को भी मेरी तरफ से हिदायत है कि जैसे ये अगर मान लीजिए क्रैशर का यूज कर रहे हैं तो क्रैशर का ही यूज करें और अपने कामों की गुणवत्ता जो है वो सही रखें, ताकि समाज में भी एक मैसेज आए कि हमारी पंचायतें अच्छा काम करवाती हैं। मेरी भी जिम्मेदारी बनती है ब्लॉक में बैठ के, हमें लोग बोलते हैं कि पंचायतें पैसा खा रही हैं, ऐसा है वैसा है, उन चीज़ों को रोकने के लिए मैंने ये कदम उठाया है। तो अब देखते हैं कि इसका कितना असर होता है। धन्यवाद जी। हम आपके कदम की सराहना करते हैं। और दूसरी तरफ मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा कि
इसका नुकसान क्या है? इसका नुकसान सबसे पहला तो यह है कि करप्शन का एक बड़ा कारण बन रहा है। आप सोचेंगे क्यों? क्योंकि एक ट्राली खड़ से 1200-1500 रुपए में एक व्यक्ति बुला लेता है, मैक्सिमम 2000 रुपए में बुला लेता है, लेकिन इसी का जब वो पंचायत सचिव के माध्यम से बिल जाता है और जब ब्लॉक में असेसमेंट होता है तो इसी का बिल जो 6500 रुपए के करीब लग जाता है। यानी वो ये शो करते हैं कि हमने क्रशर उसमें लगाया है। मुद्दा यहां यह है कि 1200-1500 रुपए की चीज का जब 6,500 रुपए बिल के अंदर जाएगा तो नुकसान किसका है? नुकसान तो आम जनता के पैसे का है। क्योंकि अगर सरकार को यह लगता है कि ये खड्ड का जो रोड़ा, जैसे मैं आपको दिखा रहा हूं, ये 4-4 इंच का मोटा पत्थर अगर ये लगाया जा सकता है तो सरकार को ओपन टेंडर करना चाहिए। जो काम 1 लाख रुपए में पंचायतें करवा रही हैं, जिसके अंदर अगर 10 ट्राली लगती हैं तो सीधा सीधा करीब 40,000 रुपए का फर्क पड़ जाता है। यानी 40% का डिफरेंस आ जाता है। ये 40% पैसा करप्शन में क्यों जाए? पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर जी, मेरा आपसे सीधा सीधा प्रश्न है, आप विधानसभा के यहां पर एमएलए हैं, आप पंचायती राज मंत्री भी हैं, ये आपको जरूर संज्ञान लेना पड़ेगा कि अगर पंचायतों में खड्ड के रोड़े जिस तरह से लगाए जा रहे हैं, जैसे मैं आपको ये दिखा रहा हूं, देखिए क्या गुणवत्ता है कि आपके कार्यों की। जब इतने मोटे मोटे पत्थरों के साथ में आप सीमेंट को लगाकर, और मैं आपको एक चीज बता दूं, मैं यहां पर आश्वस्त हूं कि सिर्फ थोड़ा सा मौके से पहले पकड़ लिया गया है ये, अदरवाइज ये काम यहां पर पंचायत द्वारा कराया गया होता या नहीं कराया गया होता, आपके सामने आ सकता था। एनीवे, मैं यहां पर इस बात को लेकर आपको लेकर चल रहा हूं कि आप जागरूक हो जाइए। सभी पंचायतें जो भी इस तरह का कार्य कर रही हैं, जो भी लोग इस तरह का गलत काम करने का प्रयास कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करें, क्योंकि अवैध माइनिंग जो गुनाह है और उसके साथ साथ में करप्शन का भी एक बड़ा कारण बन रहा है। जो ट्रैक्टर्स कृषि के लिए लगाए गए हैं, उन कृषि योग्य ट्रैक्टर्स को जब खड़ों के अंदर आप माइनिंग करने के लिए लगाएंगे तो इससे सरकार की कार्यशैली पर भी प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा है। जीवन उत्सव न्यूज की इस खबर को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। माइनिंग विभाग से हम निवेदन करना चाहेंगे, तुरंत एक्शन लिया जाए। जिस व्यक्ति ने भी यहां पर ये माल फेंका है, ये जैसे कि व्यक्ति यहां पर हमारे बीच में है, एक्स सर्विसमैन, हम चाहेंगे कि आप बिल्कुल सच का साथ दें, क्योंकि फौज में से आप आए हैं, हमारे पिताजी भी फौजी थे। हम आपको उसका वास्ता देकर कहना चाहते हैं, आप सच बोलें, सच्चाई क्या है। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं पहले ऐसे भी कई कुछ बोल गया था, आपका धन्यवाद नहीं किया। ये कदम तो बहुत अच्छा है सर, हम भी चाहते हैं इस चीज़ को, लेकिन मजबूर हैं। अगर हम मना करेंगे तो कहीं ना कहीं से आ ही जाएगा, तो वो हम टारगेट बन जाते हैं कि उस आदमी ने ऐसे बोल दिया क्रशर क्यों आ, ये बजरा क्यों आ रहा है जी, तो इससे हम भी डरते हैं। तो ये आपने अकेले मंगवाया था या मिलके मंगवाया था? नहीं, हमने गांव वालों ने सबने मिल करके मंगाया, क्योंकि नाली जो है सबकी कॉमन है ये। अच्छा। तो हमने सबने सोचा कि इसको, क्योंकि मच्छर बहुत परेशान करता है, पानी खड़ा। ये जो आगे ट्राली पड़ी वो भी आपकी है सर? ये हाफ पोर्शन में। अच्छा, 2 ट्राली फेंकवाई? नहीं, 2 नहीं है। अच्छा, हाफ इधर है, हाफ उधर है। अच्छा, ये पूरी ट्राली आपने मंगवाई थी। तो यहाँ पर एक्चुअल में देखिए बात क्या है कि सिर्फ जागरूकता की बात है। हम यही कहना चाहेंगे कि आप इस बात को लेकर स्पष्ट करें कि पंचायतें जो पैसा लगाती हैं, उस पैसे को लगाने के बाद में उसकी ड्यूरेबिलिटी कितनी रहती है। ऐसा नहीं है कि एक बार एक पंचायत आई, उसने लगाया, फिर अगली पंचायत आई, उसने दूसरे कार्य के उसी जगह पर लगा दिया, फिर तीसरी लगा दी, तो ये पूरा जिंदगी चलता रहेगा। ऐसा कोई फायदा नहीं है। कोई फायदा नहीं है सर। पंचायतों में जो पैसा दिया जा रहा है, उस पैसे का सही जगह पर लगाया जाना बहुत आवश्यक है, तभी हमारा समाज आगे बढ़ सकता है, तभी हम करप्शन मुक्त हो सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का। इसी तरह से बने रहिए, न्यूज को एक बार शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि पंचायतों के मुद्दे हर जगह पर कहीं ना कहीं एक सवालिया निशान में खड़े रहते हैं, और ऐसे में हम सबकी जिम्मेवारी बनती है कि हम सब लोग भी इसके पूर्ण जिम्मेवारी निभाएं। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।